क्वेश्चन था दैट वाज डिजास्टर इज नॉट मेरली व्हाट, ये केवल नेचुरल फिनोमेना नहीं है। ओके मतलब क्या है, टुडे जो नेचुरल आपको डिजास्टर होते थे वो क्या है, मोर ऑफ अ नेचुरल से आगे हो चुके हैं, एंथ्रोपोजेनिक हो चुके हैं। ओके दैट इज एक केवल हैजार्ड नहीं है, इट इज ऑल्सो अबाउट व्हाट, कितना वनरेबल हो, कितना क्या हो, एक्सपोजर है, कितनी कोपिंग कैपेसिटी है। एक्सप्लेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। कैसे इंट्रो लिखा आपने, एनीवन, क्या इंट्रो लिखा है, इस पे क्या इंट्रो लिख सकते हो बेस्ट, इंट्रो क्या लिखोगे इस पे बताओ, क्या डाल दिया, वेरी गुड, और बताओ और कैसे बेटर इंट्रो कर सकते हो इसमें। एक तो इसने मान लो सेंडे फेमर डाल दिया, दैट वाज वो मोर ऑफ अ वो बिल्कुल सीधा सा हो गया। और बताओ और कैसे लिख सकते हो इस पे इंट्रो, कैसे लिख सकते हो, क्या वो डायग्राम बनाया है, वो डायग्राम बनाया, डायग्राम बाद में बनाया, एक डायग्राम से स्टार्ट कर सकते थे कि हैजार्ड डिजास्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट। आपको क्या करना है, तीन चार इंट्रो रेडी रखने हैं। एक तो यू कैन स्टार्ट डायरेक्टली विद द सेंडई फ्रेमवर्क और यू कैन टॉक अबाउट द दिस मेजर। ओके तो ये जो आपको मैंने समझाया था, दिस इज हजार्ड, दिस इज वनरेबिलिटी, दिस इज एक्सपोजर। इसको क्या करना है, हमें मिनिमाइज करना है। कैसे, हमें अपने क्या करना है, ये जो आपका एरिया था पहले वाला, इसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ये कैसे करना है, हमें थ्रू क्या करना है, अपना एक्सपोजर कम करना है, अपनी वनरेबिलिटीज कम करनी है, अपनी कोपिंग कैपेसिटी क्या करनी है, बढ़ानी है। तो आपको इस डायग्राम को समझा सकते थे, दैट वाज कि डिजास्टर बिकम्स व्हेन हैजार्ड गेट एक्सपोज टू वनरेबिलिटीज एंड एक्सपोजर। ये हो सकता है, दैट कैन बी अ गुड इंट्रो। और बताओ सबसे बेस्ट इंट्रो क्या होगा इसमें, जीएसटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, डेटा, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या होता है सेकंड पार्ट, कॉन्टेक्चुअल। इस पे कॉन्टेक्चुअल इंट्रो क्या आएगा, असम फ्लडिंग, वेरी गुड, असम फ्लडिंग द परफेक्ट एग्जांपल, उसी पे क्वेश्चन दिया गया है कि इट वाज अ नेचुरल फ्लडिंग, फ्लडिंग इज गुड बट व्हाट बिकेम द डिजास्टर, पुअर कोपिंग कैपेसिटी एंड हाईली एक्सपोज एंड वनरेबिलिटीज। तो इसका आपको इंट्रो किससे स्टार्ट करना है, स्टार्ट विद असम और यू कैन असम फ्लडिंग और वायनाड लैंडस्लाइड हुई थी ना अभी कुछ दिन पहले, तो असम एंड वायनाड लैंडस्लाइड, ये क्या है, इसके लिए इंट्रो है। गॉट इट, ये इंट्रो लिखोगे देन यू विल गेट अ गुड मार्क्स बिकॉज दिस इज कॉन्टेक्स्ट इंट्रो, इसके आगे प्रैक्टिस करनी है। नाउ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, डिजास्टर इज नॉट नेचुरल, अभी नेचुरल नहीं है बट इट इज बिकमिंग मोर ऑफ अ इम्पैक्ट, क्या है, कितना वल्नरेबिलिटीज है, कितना एक्सपोजर है, कितना क्या है कोपिंग कैपेसिटी। बॉडीज में क्या लिखोगे, क्या लिखा है बॉडी में, वल्नरेबिलिटीज, और बताओ, वेरी गुड, और समझाओ, दीज आर, समझो ये क्या है, दीज आर वल्नरेबिलिटी है। और समझाओ, मतलब ये तो क्या हो गया, डेटा दे दोगे कि 12% का लैंड स्लाइड है, 51% अर्थक्वेक है, इसके बाद क्या आता है, वल्नरेबिलिटीज पे आओ। क्या होता है वल्नरेबिलिटीज का मतलब, और क्या होता है, मैंने क्या बताया था आपको, एक्सपोजर में क्या था, पॉपुलेशन डेंसिटी, वल्नरेबिलिटीज में क्या आएगा, वेरी गुड, और कोई एग्जांपल समझाओ वल्नरेबिलिटीज पे, क्या कोस्ट है, यहाँ पे कितना वल्नरेबिलिटीज है, तो वो आपको रीजन वाइज समझाना है ना। फॉर एग्जांपल हाईली वल्नरेबिलिटी ऑफ लैंडस्लाइड इन हिमालयन रीजन, समझ रहे हो। फिर क्या है, कोस्ट एरिया में क्या है, साइक्लोन की वल्नरेबिलिटीज है, जो इंपैक्ट है दैट इज हाई बिकॉज ऑफ हाईली वल्नरेबिलिटी। तो वल्नरेबिलिटी एज पर द डिजास्टर समझा देना। फॉर एग्जांपल लैंडस्लाइड वल्नरेबिलिटी इन हिमालयन, साइक्लोन वल्नरेबिलिटी अराउंड 75% जो आपकी कोस्टल रीजन है दैट आर प्रोन टू लैंडस्लाइड, दैट आर प्रोन टू साइक्लोन्स, समझ रहा है। फ्लडिंग डाल देना नॉर्थ ईस्ट। फिर आता है एक्सपोजर, एक्सपोजर पे क्या डालोगे एग्जाम्पल में, कौन सा एग्जाम्पल डाला एक्सपोजर पे, फर्टाइल लैंड वाला एक्सपोजर, जो असम की ब्रह्मपुत्र वाली लैंड है फ्लडिंग प्लेन, दैट इंक्रीज द एक्सपोजर। और अच्छा बेस्ट एग्जांपल क्या होगा एक्सपोजर में, एक्सपोज, यू आर एक्सपोजिंग टू डिजास्टर, इंपैक्ट ज्यादा किसमें होता है सबसे ज्यादा,
अर्थक्वेक तो नेचुरल होता है, उसमें वल्नरेबिलिटी आता है। एक्सपोजर किसमें आता है? अर्बन फ्लडिंग। अर्बन फ्लडिंग में क्या हो रहा है? दिल्ली के वेटलैंड्स खत्म, बेंगलोर के लेक्स खत्म, चेन्नई के वेटलैंड्स खत्म, अहमदाबाद, दिल्ली, ये सब क्या है? तो इसमें क्या आएगा? मोर ऑफ अ अर्बन फ्लडिंग। इसमें क्या आएगा? मोर ऑफ अ लैंडस्लाइड एंड साइक्लोन इन हिमालय। दिस इज इन व्हाट? कोस्टल रीजन। कोपिंग कैपेसिटी में क्या डाला तुम लोगों ने? और सोचो, कोपिंग कैपेसिटी में क्या डाला? क्या? कोपिंग कैपेसिटी अवेयरनेस नहीं आएगा। लैंडस्लाइड हिमालय है ना, और आपका साइक्लोन, कोस्टल रीजन, अर्बन फ्लडिंग। और बताओ, कोपिंग कैपेसिटी मतलब क्या होता है? कोप करने की कैपेसिटी। उड़ीसा कोपिंग कैपेसिटी बेटर होगी, बेटर इवैक्यूएशन हो गया। कैसे होता है? उस प्रोसेस में क्या होता है, कैसे होता है? कोपिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ाई है? अगर आपको इंपैक्ट मिनिमाइज करना है, कोपिंग कैपेसिटी बढ़ा दी है। वेरी गुड, ये सब डालना था। इवैक्यूएशन ड्राइव्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम। कोप कितना अच्छे से कर पा रहे हो? कितना इक्विप्ड क्या है तुम्हारा? एनडीआरएफ, एसडीआरएफ। तो यहाँ पे क्या आएगा? मोर ऑफ अ कोपिंग कैपेसिटी। कितना बेटर इवैक्यूएशन है ना? तो दैट इज मोर ऑफ अ एनडीआरएफ की कैपेसिटी, एसडीआरएफ कैपेसिटी, है ना, कोपिंग इनकी कैपेसिटी। क्योंकि एनडीआरएफ प्लस पीपल है कितने? आपदा मित्र पीपल है कितने अवेयर है? वेरी गुड। जो अरे यही, हाँ, इससे क्या होता है? अर्ली वार्निंग आ जाता है, मोर ऑफ, है ना, कैपेसिटी बेटर हो जाती है। वेरी गुड, ये भी डाल सकते हो। ओके, अर्ली वार्निंग सिस्टम। ओके, उनके कितने बेटर इक्विपमेंट है। अब आता है ये डाल दोगे, कंसर्न दिखा दिया। अब इसमें क्या होता है? वे फॉरवर्ड आपको डालना होता है। तो वे फॉरवर्ड में क्या डाला? सैंडे फीमेल को डायग्राम था, क्या था वो चारों वाला, या तो वो क्या डाल दो, इस पे डालो। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है आपका? पहला क्या है? अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। दूसरा क्या है? गवर्नेंस, डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। स्ट्रेंथनिंग क्या? आपका स्ट्रेंथनिंग क्या करना है? रेजिलियंस। और बेटर बेटर क्या है? प्रिपेयर्डनेस। ये डायग्राम डाल देना। और फिर आपको कंक्लूड क्या करना है इस पे? इंडिया स्पेसिफिक कंक्लूजन क्या करना है? बताओ, इंडिया स्पेसिफिक कंक्लूजन क्या कर सकते हो? सोचो, क्वेश्चन किस पे? ब्रॉड थीम क्या है? क्या? वेरी गुड। और सोचो, और क्या रख सकते हो? बताओ। और बताओ। वेरी गुड, इस पे एक टर्म लिखा दें। वेरी गुड। और बताओ, क्या लिखा? कंक्लूजन क्या लिख सकते हो? कंक्लूजन के चाहते क्या बताए? कुछ पॉजिटिव आउटकम हो, कुछ टारगेट्स हो, है ना, कुछ बड़ी बड़ी रिटॉरिक्स हो। क्या रिटॉरिक क्या लिखोगे? बड़ी बड़ी बातें। क्या? कौन सा रिटॉरिक बताओ? नहीं पीछे क्या कह रहे हो? से तुम बताओ, क्या कंक्लूजन लिखा आपने? ये भी लिख सकते हो, है ना, राइज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर एज पर द आईपीसी। और क्या लिखा है तुमने? क्या लिखा है कंक्लूजन? हाँ बताओ। क्या? कौन सा एसडीजी लिख दिया? कौन सा है? क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन नहीं, डिजास्टर पे क्वेश्चन है। और बताओ, क्या लिखोगे? ओके, अब इसका कंक्लूड आपको अगर डालना है, हाँ आ सकता है कमिटी। अगर आप इसको नहीं डालो तो कमिटी डाल देना। आप डाल सकते हो, इसको नहीं डालो तो डाल सकते हो। वे फॉर्म डालना। देखो समझो, आजकल क्या चल रहा है? बात चल रही है डिजास्टर मैनेजमेंट पे। क्या बात चल रही है? नाउ डिजास्टर्स मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट मिटिगेशन, it is more about adaptation. Okay, thus we have to what? Increase our adaptability. पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या होता है? डिजास्टर पे आपको बात करनी होती है। अभी प्रेजेंट की डिबेट क्या चल रही है? द रीसेंट सक्सेस ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम इन दार्जिलिंग एंड नीलगिरी, है ना, और द साइक्लोन हैंडलिंग इन उड़ीसा मॉडल, है ना, इफ रेप्लिकेटेड अक्रॉस इंडिया वी कैन मिनिमाइज वल्नरेबिलिटीज, एक्सपोजर एंड इनहेंस कैपेसिटी। तो गुड प्रैक्टिसेस डाल दो। अर्ली वार्निंग सिस्टम इन नीलगिरी एंड दार्जिलिंग, और जो आपका उड़ीसा का साइक्लोन मॉडल है हैंडल करने का,
ये डालना होगा, ठीक है। तो इससे क्या लगेगा, एक बेटर पॉजिटिव आउटकम है। तो आपको ये चीज सीखनी है, कैसे कंफ्यूजन कर सकते हो, कैसे वे फॉरवर्ड, बॉडी में क्या क्या ध्यान रखना है, एंड इंट्रो। इतना करोगे यू विल डेफिनेटली राइट अ गुड आंसर। ओके, चलो बाकी क्या क्या लिखा था, एनीवन, सब सही था। इसका 70% 60% लिखा था आप लोगों ने, 40% है, वेरी गुड। तुमने कितना लिखा, 60% आया, पीछे आने लगा धीरे धीरे, कितना 30%, वेरी गुड, ठीक है। इतना ही आता है ग्रेजुअली, यही 65 होगा, यही 55 होगा, ठीक है। चलो आज इतना ही है, बाकी हम लोग आगे जो कॉपी चेक करानी करा सकते हो, एंड बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।